यथा एकम तारकम भास्करो नतमिंदुश्च चंद्रमा तथा विद्या भाति सर्वत्र अज्ञानम तिमिरम नाशयति। अर्थात अनेक तारे अंधकार को नहीं नष्ट कर पाते, चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। अकेला सूर्य ही सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। वैसे ही अज्ञानता रूपी अंधकार को विद्या नष्ट कर देती है। प्यारे बच्चों, आओ हम लोग अनिवार्य संस्कृत के इस पाठ का अध्ययन करते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियों। अन्योक्ति विलासः अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य। ये अन्योक्ति है क्या? अन्योक्ति मतलब अन्य के लिए जो कही जाए उक्ति। ये हिंदी की काव्य में अलंकार भी है, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्तियों का सौंदर्य, ये अनुक्ति क्या है? जब किसी अन्य वस्तु व्यक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में या किसी व्यक्ति से कही जाए, मतलब डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली वाली बात है, ठीक है, सीधे सीधे ना कह के, लेकिन कह उसी के लिए रहे हों, लेकिन माध्यम किसी और को बनाए। जैसे काव्य में आप लोग सूरदास जी का भ्रमर गीत है, अन्युक्ति अलंकार होता है काव्य में, ठीक है। बात सीधे सीधे ना कह के किसी को माध्यम बना के कही जाती है। अब द्वितीय पाठ, यह पुरानी वाली पुस्तक में है, नई वाली पुस्तक में नवमः पाठ में है, अर्थात अंतिम पाठ में क्या देखते हैं बच्चों? नितराम नीचः अस्मि इति त्वं खेदं को कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहिता असि। प्यारे बच्चों, नितराम अत्यधिक, नीचः, प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है समझो, नीचः, ठीक है, नीचः है, ये विसर्ग का ओ हो गया है। जैसे आप लोग तेजः प्लस असि में देखते हो, इस विसर्ग का क्या हो गया है? ओ हो गया है। और अ का अवग्रह में, ये जो ड की तरह देखते हो, यह क्या है? अवग्रह है, ठीक है। अस्मि, यहाँ पर क्या है बेटा? अस्मि है। ये हमारा पेन उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अभी लिख नहीं पा रहा है यहाँ पर सही से। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है और यहाँ पर विसर्ग संधि है। नीचः विसर्ग का ओ हो गया और अस्मि अ का अवग्रह में आदेश हो गया। और इति, ये दोनों यहाँ पर अस्मि में भी इति में भी छोटी 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 मिलके बड़ी ई हो गई। जैसे छोटी रोटी मिलके मोटी रोटी हो जाती है, ठीक है। छोटी चोटी मिलके मोटी चोटी। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि से बड़ी ई हो गई इति में, म में, ठीक। अब क्या है? नितराम अत्यधिक, नितराम अत्यधिक नीचः अस्मि इति, नीचः मतलब नीचा गहरा, अस्मि इति अस्मि हूँ, इति इस प्रकार, त्वम तुम, खेदम खेद या दुख, कूप कुएं के लिए कही जा रही, कुएं से बात कही जा रही है, लेकिन बात हम ही लोगों से कही जा रही है। बात देखने में तो कुएं से कही जा रही है, लेकिन बात हम ही लोगों से कही जा रही है। क्या? खेदम कूप कदापि माँ कृथाः, माँ का मतलब मत या नहीं, कृथा का मतलब करो, कदापि कभी भी, कदापि कभी भी। अर्थ क्या है कि हे कूप, हे कुएं, हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूँ, इस प्रकार मैं अत्यधिक नीचा हूँ, इस प्रकार तुम खेदम खेद या दुख, कदापि कभी भी माँ कृथा मत करो। कि हे कूप, कि मैं अत्यधिक नीचा हूँ, इस प्रकार तुम कभी भी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यतः, तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले, यानी जल से परिपूर्ण हो। यतः परेशान, जो परेशान दूसरों के गुण ग्रहिता असी, जो दूसरों के गुण को ग्रहण करता है। कि हे कुएं,
मैं अत्यधिक नीचा हूँ, इस प्रकार तुम कभी भी दुख मत करो। तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जल से परिपूर्ण वाले हो और दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। गुण का अर्थ यहाँ पर रस्सी भी है, गुण ग्रहिता। क्या है ये श्लोक? अर्थात काव्य है, काव्य भाव प्रधान होता है। कहने का भाव है कि तुम कभी भी मैं नीचा हूं, मैं गिरा हुआ हूं, आत्महीन भाव से कभी भी युक्त मत हो, कभी भी दुखी मत हो। तुम अपने हृदय में अत्यंत आनंद को भरने वाले हो, दूसरों के गुण को, छोटे छोटे गुणों को भी ग्रहण करने वाले हो। और इस प्रकार सोचना कि मैं अत्यधिक नीचा हूं, गिरा हुआ हूं, छोटा हूं, ऐसे भावों से कभी युक्त नहीं होना है। प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित अन्युक्ति विलासः नामक शीर्षक से उद्धृत है। बस बात समझ में आ गई? प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, श्लोक कह रहे हो बेटा, श्लोक कह रहे हो तो इतने में हो गया कि संस्कृत की बात कर रहे हो, नहीं तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित अन्युक्ति विलासः नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। फिर उसके बाद अनुवाद कर देना है, व्याख्या कर देनी है। ठीक, अब देखो अगला, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कह। अब एक एक शब्द के अर्थ को इसको भी जानो। नीर क्षीर विवेके, कि नीर और क्षीर, पानी और दूध को अलग करने में विवेके, जिसके पास विवेक होगा वही उचित अनुचित, सत्य असत्य को, मिले हुए जो है कि सत्य असत्य एक ही में युक्त है उसको निकालना। जिसके पास विवेक होगा वही पानी, दूध का दूध अलग कर पाएगा, पानी का पानी अलग कर पाएगा कि सही कौन है गलत कौन है। वही बात कि नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर को अलग करने में हंसालस्यम, कि हंस, कि हे हंस, आलस्यम आलस्य, त्वमेव तुम ही, तनुषे चेत करते हो, तनुषे करते हो, चेत यदि, ठीक, त्वमेव तुम ही करते हो यदि, कि हे आलस, हे हंस, कि हे हंस, नीर और क्षीर को अलग करने में, दूध पानी को अलग करने में, चेत यदि, त्वमेव तुम ही आलस्य करते हो, तनु से करते हो, आलस्य करते हो, तो विश्वस्मिन अधुना अन्यः, यहाँ पर एक म एक्स्ट्रा है और आधा न एक्स्ट्रा है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक चाहे जो भी बात रही हो। विश्वस्मिन अधुना, अधुना का मतलब क्या होता है? अधुना इसमें संयोग जुड़ा हुआ है बेटा, अलग अलग करके देखोगे तो अधुना आज, अन्य अन्य, कि विश्व में आज अन्य कौन है? कुल व्रतम, अपने कुल के व्रत का पालन करने वाला। हंस किस लिए जाना जाता है? अच्छा, हंस एक इसलिए भी जाना जाता है कि नीर और क्षीर को अलग करने में, ठीक, तो इसका कुल व्रत है, इसके कुल का ही ये कार्य है, क्योंकि इसका कुल विवेकी, यानी विवेकी लोग ही अगर अच्छे कार्यों को करने में पीछे हटेंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो और लोग अपने कर्तव्य का पालन कैसे कर सकते हैं? तो वही बात कि विश्वस्मिन, तो विश्व में ऐसा अन्य कौन है? पालयिष्यति कह, पालयिष्यति कह, कि ऐसा कौन है जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। एक अर्थ यहाँ पे सीधे सीधे हंस के लिए कही जा रही है, लेकिन कही किसके लिए जा रही है? विवेकी पुरुष के लिए। हंस के लिए बात क्या कही जा रही है कि हे हंस, यदि नीर क्षीर को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करते हो, तो विश्व में अन्य कौन है जो अपने कुल व्रत का, अपने कर्तव्य का पालन करेगा। उसी प्रकार से यदि विवेकी पुरुष ही अपने कर्तव्य के पालन को करने में आलस्य करेंगे, तो अन्य व्यक्ति इस संसार में ऐसा कौन है? तब कौन है संसार में जो अपने कर्तव्य का पालन करेगा? यानी बड़े लोगों की जिम्मेदारी अधिक है अपने कार्यों को, यानी उन्हें कर्मयोगी होना है, सिर्फ सैद्धांतिक रूप में नहीं रहना है। जो बड़े हैं उन्हें कर्मयोगी बनना है, वास्तव में कर्म के माध्यम से ये दिखाना है, आलस्य को त्याग कर
तभी आपका अनुसरण होगा। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विपटेषु। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विपटेषु। यावत प्यारे बच्चों क्या है, यावत मिलत अलिमालह कोवपि रसालह समुल्लसति। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यावत क्या है, यावत ये त का आधे न में बदल गया है म आने की वजह से, क्योंकि त अपने पंचमा अक्षर न में जाके बदल गया है। ठीक है, इसलिए अलग करेंगे तो तावत जब तक, फिर क्या है मिलत यहाँ पर। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या है मिलत, ठीक है, क्या है मिलत, ठीक है। अली मालह, अली पढ़े हो आप लोग, ठीक है, किसमें, वन पथ पर, ठीक है, अली, ठीक, अली। पेन अच्छा मंगाए हैं बेटा, ये जुगाड़ वाला पेन है इसलिए बढ़िया चल नहीं पा रहा है यहाँ पर। मालह, अब देखो यहाँ पर ये त द में बदल गया और अ जाके युक्त हो गया। यहाँ पर ये त जो है ये द में यहाँ बदल गया, अ जाके युक्त हो गया, व्यंजन संधि। ठीक है, संधि भी दोहराते चलना है, धीरे धीरे सीखते चलना है। जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, जिज्ञासा को दबाना नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक, तो क्या है, यावत मिलत अलिमालह। मिलत अलिमालह का अर्थ क्या है, अली माने भौरा, भौरों के समूह से युक्त। यावत का मतलब जब तक, यावत जब तक, भौरों के समूह से युक्त। कोवपि कोई भी, रसालह का अर्थ क्या, आम का वृक्ष। समुल्लसति विकसित होना, सुशोभित होना, लहलहाना, समुल्लसति लहलहाना। अब अर्थ जान लो प्यारे बच्चों कि हे कोकिल यापय बिताओ दिवसान, दिनों को तावत तब तक, विरसान नीरस। विरसान, वीरस का अर्थ क्या होता है, विरसान का अर्थ वीरस यानी जिसमें रस ना हो, नीरस यानी दुख के कष्ट के दिनों को। करील विटप का अर्थ क्या होता है, वृक्ष। विटपेशु वृक्षों पर। कि हे कोकिल, कि हे कोकिल अपने नीरस दिनों को, अपने नीरस दिवसान दिनों को, तावद तब तक, करील विटपेशु करील के वृक्षों पर। यापय का मतलब बिताओ, यापय का मतलब बिताओ, यावत जब तक, मिलत अलिमालह भौरों के समूह से युक्त, कोवपि कोई भी आम का वृक्ष लहलहाता हुआ न दिखाई दे। या तो ऐसे कर लो कि हे कोकिल जब तक भौरों के समूह से युक्त कोई भी आम का वृक्ष लहलहाता हुआ न दिखे, तावद तब तक, नीरस दिनों को, अपने नीरस दिवसान दिनों को करील के वृक्षों पर यापय बिता लो। कहने की बात हम लोगों के लिए क्या है कि दुख के दिनों को, कष्ट के दिनों को हमें बड़े ही धैर्यपूर्वक बिता लेना चाहिए। करील, करील का वृक्ष होता है बेटा, जाके देख लेना एक बार सर्च करके कि उसमें कांटे ही कांटे होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं। पूरे कांटे, कांटों की एक क्या है, झाड़ी है। कांटों के वृक्ष पर एक झाड़ी है, उसमें पत्ते नहीं होते, कांटे ही कांटे होते हैं। यानी आपका जब दुखी समय, बुरा समय चल रहा हो तो किसी तरह धैर्यपूर्वक, धैर्य बना के उसको बिता लेना चाहिए। बहुत ही जो है कि हतोत्साहित, निराश होना, डिप्रेशन में चले जाना, ऐसी चीज़ों को नहीं करना है। भले ही कांटों के वृक्षों पर, यानी आपके आसपास आपको कटु वचन बोलने वाले बहुत मिलेंगे, समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, ये प्यार से बात करे, आपको समझाए। भले आपको ताने मारने वाले बहुत से मिले, ये ताना क्या है, कांटा है। उसी प्रकार से कांटों के वृक्षों पर, यानी कि किसी तरह अपने दिनों को बिता लो और अच्छे दिन अवश्य आएंगे। यानी जब तक अच्छे दिन नहीं आ जाते, धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को बिताओ। प्यारे बच्चों चलो आगे देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षम श्रूयताम।
क्या है कि रे रे, यहाँ पर हे चातक, ठीक है, कि रे नृप बालक, रे का अर्थ कहाँ पर किसके लिए कही जा रही है, भाव से निकालेंगे कि हे लगेगा कि रे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हे संबोधन चिन्ह हो जाएगा कि हे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्र कि हे मित्र चातक, मित्र यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी संबोधन है, यहाँ पर भी है चातक पक्षी के लिए कि हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए श्रूयताम, सुनो, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए सुनो, सावधान मन से, लेकिन मन इधर उधर ना हो, सावधान मन से सुनो। अम्भोदा बहो ही संति गगने सर्वे अपि न एतादृशाः, बेटा न अलग है, फिर ए है यहाँ पर, एतादृशाः वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है, अ के बाद ए आ गया, इसलिए अय हो गया, नय हो गया है, वृद्धि स्वर संधि है प्यारे बच्चों, ठीक। अम्भोदा का अर्थ क्या होता है, बादल, बहो ही बहुत ही, संति हैं, कहाँ, गगने आकाश में, कि हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, गगने आकाश में बहुत से ही बादल हैं, सर्वे अपि न एतादृशाः, किंतु सर्वे अपि सभी न एतादृशा, सभी ऐसे नहीं हैं, कैसे, उदार, कि सभी ऐसे नहीं हैं, कोष्टक में लिख लेना उदार, क्या, केचिद कुछ, वृष्टि भी, बेटा भी के बाद यहाँ पर जो है कि विसर्ग है, भी के बाद विसर्ग है, यहाँ बच्चों ये विसर्ग का यहाँ पर आधा र में बदल गया है, ठीक है, ये विसर्ग का क्या हो गया है, आधे र में बदल गया है, ठीक। तो वृष्टि भी, वृष्टि के द्वारा आद्रयंती, क्या करते हैं, भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं, वसुधाम पृथ्वी को, कुछ केचिद कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं, गर्जंती गरजते हैं, केचिद कुछ वृथा, व्यर्थ में ही, कि हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, गगनी आकाश में बहुत सारे ही बादल हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं, कैसे, उदार, कुछ तो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं, इसलिए क्या, यम यम पश्यसि, जिस जिसको पश्यसि देखते हो, जिस जिसको देखते हो, तस्य उसके पुरतो सामने, माँ नहीं ब्रूहि बोलो, दीनम वचः, दीन वचन, कि जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, यानी याचना मत करो, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को मत व्यक्त करो, क्यों, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ तो शांत ही रहते हैं, किंतु पृथ्वी पर वर्षा करके चले जाते हैं ऐसे बादल, कुछ बहुत गरजते हैं, वर्षा नहीं करते हैं। उसी प्रकार से सबके सामने दुख व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़माना ऐसा भी है प्यारे बच्चों कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन में राखे गोय, सुनी ठिलई हैं लोग सब बाट लई हैं कोई। प्यारे बच्चों वही बात है, ठीक। अब देखो आगे, न वै क्या है, यहाँ पर सोने का दुख देखो क्या है, ठीक, कि न वै, न तो ताड़नात ताड़ने से, तापनाद वहनी मध्य, ये वो आने की वजह से यहाँ पर भी द का द हो गया है। वहनी का अर्थ होता है अग्नि, मध्य बीच में, न ताड़नात पीटने से और न अग्नि के बीच में जलाने से, न वै न तो विक्रयात बेचने से, क्लिश्यमानः यहाँ पर भी विसर्ग का ओ हो गया है, क्लिश्यमानः दुख, अहम अस्मि मैं होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, न तो पीटने से, न तो अग्नि के बीच में जलाने से, न बेचने से मैं दुखी होता हूँ। सुवर्णस्य में मुझ, सुवर्णस्य स्वर्ण का, में मुझ स्वर्ण का, मुख्य दुखम तद एकम वह एक, मुझ मेरे
मुझ सोने का मुख्य दुख एक है, वह क्या है? यतो माँ, जो मुझे जना लोग गुंजया रत्ती से। गुंजया रत्ती, रत्ती एक फल है बेटा, ठीक। आप लोग जाके नेट पे सर्च करेंगे, लाल लाल पहले के ज़माने में चलता था, तोलने के लिए रत्ती का प्रयोग करते थे कि रत्ती भर सोना न दे, रत्ती भर ज़मीन न दे, बात तौर बा, ठीक। वही बात कि रत्ती एक छोटा छोटा गोल गोल लाल लाल फल होता है, उसी से तोलते थे पहले के समय में। तो गुंजया रत्ती से तोलयंती, तोलते हैं। नहीं, सोने का दुख क्या है कि उसको न तो कष्ट होता है पीटने से, न तो अग्नि के बीच में जलाने से, न तो बेचने से वो दुखी होता है। उस सोने, मुझ सोने का दुख क्या है? मुख्य दुखम तद एकम, वह एक दुख है जो मुझे रत्ती से तोला जाता है। अर्थात क्या है कि ज्ञानी व्यक्तियों का, श्रेष्ठ व्यक्तियों का, बुद्धिमान व्यक्तियों का, चरित्रवान व्यक्तियों का क्या एक ही दुख होता है, और सारे कष्ट कोई दिक्कत नहीं है, सह ले जाते हैं। दुखी एक चीज़ से होते हैं, जब उनकी तुलना किसी नीच व्यक्ति से की जाती है, जब उनका पद किसी नीच व्यक्ति को दे दिया जाता है, जब उनके साथ व्यवहार एक नीच व्यक्ति जैसा किया जाता है, तब उसे अत्यधिक दुख होता है। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। रात्रि ही, यहाँ पर भी विसर्ग का आधार हो गया। रात्रि ही गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अब इस यहाँ पर क्या है, इस पूरे में क्या है प्यारे बच्चों, कि एक भौरा वो कमल के पुष्प में बंद हो गया है, कि वह दिन में यहाँ वहाँ घूमते हुए, रस का आस्वादन करते हुए पुष्पों पर, इस कमल उस कमल पर, और फिर वो क्या होता है कि वह रस चूसते हुए, उसका आनंद लेते हुए कमल पे इतना मग्न हो जाता है कि धीरे धीरे रात्रि हो जाती है, वो पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। अब वो जब पंखुड़ी, वो अंदर कमल के अंदर बंद है, कोश गते उसके कोश में बंद है कमल के, तो वो क्या सोच रहा है? रात्रि हो गई, रात्रि ही गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा। भविष्यति भविष्य के संबंध में कि होगा, सुप्रभात होगा, यानी सुबह होगी। भास्वान उद्देश्य, भास्वान उद्देश्यति। प्यारे बच्चों, भास्वान उद्देश्यति, भास्वान का अर्थ सूर्य, उद्देश्यति उदित होगा, सूर्य उदित होगा। हसिष्यति पंकजालिः, कमल के समूह खिल उठेंगे, कमल के समूह खिल उठेंगे। इत्थम विचिन्तयति, इत्थम विचिन्तयति, इस प्रकार सोचते हुए। कोश गते द्विरेफे का अर्थ क्या है? भौरा, कोश में बंद भौरा। क्या है प्यारे बच्चों कि रात्रि बीत जाएगी, वह होगी, सूर्य उदित होगा, कमल के समूह खिल उठेंगे। इत्थम, इस प्रकार से। विचिन्तयति, कोश गते द्विरेफे, इस प्रकार से कमल के कोश में बंद भौरा विचार कर रहा है, विचार कर रहा है। लेकिन क्या होता है? हा हंत हंत, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। प्यारे बच्चों, हाँ बड़ा दुख है, आह बड़ा दुख है। उसी समय उस कमलिनी को हाथी उखाड़ देता है, और कमल के अंदर ही भौरा बंद का बंद रह जाता है। जीवन की क्षणभंगुरता को भी व्यक्त किया गया प्यारे बच्चों, कि हम भविष्य के संदर्भ में बहुत सारी कल्पनाएं करके बैठे रहते हैं, विचार कर रहे होते हैं, लेकिन कब जीवन समाप्त हो जाए इसका कोई कुछ भी पता नहीं है। क्या करना चाहिए? इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। न जाने कब कौन से मोड़ पर ज़िंदगी का अंत हो जाए। अफसोस तो नहीं होगा कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए, श्रेष्ठ नहीं कर पाए, क्या कुछ पुण्य नहीं कर पाए, तो सत्य से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। इसलिए जब तक हैं अच्छे कार्य करते रहिए, किसी को कष्ट मत दीजिए,
और कहीं पर अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, आप मौन भी हैं, वहाँ पर वो पुण्य नहीं, वो पाप है। प्यारे बच्चों, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते हुए जीवन का निर्वाह करना है। ठीक है प्यारे बच्चों।